नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, स्वीडन और फिनलैंड ये नाटो ज्वाइन करने वाले हैं। नाटो ने अभी हाल ही में ऑफिशियली दोस्तों अनाउंस किया है कि वो इनवाइट कर रहे हैं स्वीडन और फिनलैंड को। तो ऐसे में बात आती है कि क्या अब यूक्रेन के बाद अगला नंबर स्वीडन और फिनलैंड का आने वाला है? क्या रसिया इस पर टारगेट करने वाला है, अब यहां पर भी इन्वेजन करेगा? क्योंकि दोस्तों अगर आप वर्ल्ड मैप में लोकेशन देखेंगे तो बिल्कुल फिनलैंड सटा हुआ है रसिया से। तो आज की वीडियो में इन पूरी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। यहाँ पर आप टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल भी देख पाएंगे। इन बिग शिफ्ट नाटो इनवाइट्स फिनलैंड स्वीडन टू ज्वाइन। नाटो ने इनवाइट किया है फिनलैंड और स्वीडन को ज्वाइन करने के लिए। नाटो की भी वेबसाइट पर पहुंच करके देखते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पर तुर्की फिनलैंड एंड स्वीडन साइन एग्रीमेंट पेविंग द वे ऑफ फिनिश एंड स्वीडिश नाटो मेंबरशिप। तो यहाँ पर तुर्की, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में दोस्तों ये एक साइन हुआ है नाटो की मेंबरशिप के लिए। अब आप सोचोगे ये तुर्की कहां से बीच में आ गया? आप तो अभी बता रहे थे फिनलैंड और स्वीडन ज्वाइन करने वाला है, तुर्की तो ऑलरेडी मेंबर है। तो देखिए दोस्तों, इसकी स्टोरी आज की वीडियो में पूरा आपको समझाने वाला हूं बहुत ही अच्छे से डिटेल के साथ। तो पूरी वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपको बताना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूक्रेन के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? इन चार ऑप्शंस में से आपको बताने हैं वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है यूक्रेन के। वीडियो अगर आप देखते रहेंगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा और एंड में भी मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ओके, तो नाटो आखिरकार है क्या? नाटो क्या बला है? क्यों अमेरिका नाटो को लेकर के बार बार लोगों को डराता है और क्यों नाटो इतना पावरफुल माना जाता है? तो नाटो दोस्तों 30 पावरफुल कंट्रीज का एक सैन्य संगठन है। अब ये सैन्य संगठन है तो इसलिए इसका काम ही यही होगा। देखिए, एक होता है आर्थिक संगठन, एक होता है सैन्य संगठन। तो आर्थिक जो संगठन होता है वो अर्थव्यवस्था या व्यापार इनसे जुड़ी चीजों को देखता है, लेकिन जो सैन्य संगठन है ये सुरक्षा, सिक्योरिटी, इन सब मामलों पर ज्यादा फोकस्ड रहता है। तो ऐसे ही नाटो है। नाटो के 30 मेंबर हैं और ये 30 मेंबर दोस्तों एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहाँ पर नाटो का एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल 5 हमेशा चर्चे में रहता है। और इस आर्टिकल 5 में ये कहा गया है कि अगर किसी भी एक नाटो मेंबर पर कोई भी देश अटैक करता है, कोई नॉन नाटो मेंबर, तो फिर नाटो समझेगा, नाटो के सभी 30 देश समझेंगे कि ये उन पर हमला हुआ है और सभी लोग मिल करके उस पर अटैक करेंगे। तो ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा पावरफुल माना जाता है नाटो का, ठीक है। और इसी को लेकर के अमेरिकी जो सेना है या फिर अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है ये बार बार सबको धमकियां देते रहते हैं कि देखो ऐसा है कि नाटो एक्शन लेगा, या फिर नाटो जो संस्था है उसके भी लीडर्स धमकियां लोगों को देते रहते हैं, ठीक है, बाकी के देशों को डरा करके रखते हैं। अगर आप थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानना चाहोगे, जैसे नाटो का फुल फॉर्म पूछा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना 1949 में इसकी हुई थी, 12 देशों ने मिलकर के उस टाइम पर स्थापना किया था। वर्तमान में 30 देश आ गए हैं, लेकिन 2 और देश इसमें जुड़ने की बात की जा रही है। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जेंस स्टोलनबर्ग, जिनको अभी 1 साल का और एक्सटेंशन दिया गया है। बहरहाल नाटो के बारे में अगर और आप जानना चाहोगे और इतिहास, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। नाटो क्या बला है नाम से सर्च करना, आपको मिल जाएगी ये वीडियो यूट्यूब पर। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर मामला क्या है इसको समझते हैं। नाटो में एक्चुअली में क्या होता था कि फिनलैंड और स्वीडन ने ज्वाइन करने की इच्छा बहुत पहले ही जताई हुई थी। जब यूक्रेन पर इन्विजन हुआ उसके पहले से ही उस टाइम पर जब धमकियां मिल रही थी, उसी टाइम पर स्वीडन और फिनलैंड ने भी कहा कि भैया हम भी सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं, हम भी नाटो से जुड़ना चाहेंगे। लेकिन इधर रसिया क्या कहा? रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, अटैक किया इसी मामले को लेकर के, क्योंकि यूक्रेन भी उधर ज्वाइन होना चाहता था नाटो। और रसिया ये सोच रहा था कि अगर हम यूक्रेन को यहां पर अटैक करते हैं और यहां पर तहस नहस कर देते हैं तो दुनिया भर के देश जो हैं वो सहम जाएंगे, जो नाटो में जाना चाह रहे हैं वो डर जाएंगे और नहीं जाएंगे। लेकिन यहां पर हो गया जस्ट अपोजिट। अब रसिया जो है यहां पर इन्वेजन तो किया यूक्रेन में, यूक्रेन बर्बाद भी हुआ, यूक्रेन का भी लॉस हुआ, रसिया का भी इतना ज्यादा लॉस हुआ, लेकिन मामला पड़ गया उल्टा। स्वीडन और फिनलैंड डरने की बजाय अब और ज्यादा होने लगे कि अब तो हमें नाटो ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब नाटो ज्वाइन करने के लिए स्वीडन और फिनलैंड ने अर्जियां तो डाल दी थी, लेकिन क्या हुआ था, अर्जी बार बार कैंसिल हो जा रही थी। क्यों? क्योंकि नाटो का एक रूल है दोस्तों कि अगर नाटो में शामिल होना है तो जितनी भी मेंबर्स हैं, 30 मेंबर्स हैं, उसके सभी की सहमति जरूरी है। अब 29 तो तैयार हो जा रहे थे, एक देश बच रहा था, वो बार बार दोस्तों अपोज कर दे रहा था, वो देश था तुर्की।
और यही तुर्की अब जो है मान गया है। इसीलिए ये बात आ रही है कि तुर्की और स्वीडन और फिनलैंड इन तीनों ने अभी हाल में एक सिग्नेचर किया हुआ है। तो तुर्की हैज एग्रीड टू सपोर्ट स्वीडन एंड फिनलैंड। अब इनको ये एग्री हो गए हैं स्वीडन और फिनलैंड को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए अब नाटो ने इन्वाइट किया, कहा भैया आ जाओ, अब रास्ता खाली है, अब आप ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि कुल मिला जुला करके कहें कि अब नाटो का एक्सपेंशन शुरू हो चुका है, ठीक है ना। मतलब नाटो अब और फैलना शुरू कर दिया है। अब नाटो के 2 और मेंबर जुड़ने के बाद 32 मेंबर्स हो जाएंगे। इससे पहले अगर पूछा जाए आपसे 30वां मेंबर कौन बना था, तो आप बताएंगे नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, फिलहाल ये 2 देश जो जुड़े हुए हैं उसमें से एक है स्वीडन और एक है फिनलैंड। क्लियर। तो चलिए अब वर्ल्ड मैप में आपको दिखाता हूं ये दोनों की लोकेशन क्या है और सिचुएशन क्या है, इससे क्या रसिया को इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप ध्यान दोगे तो ये है अपना प्यारा भारत। यहां से आप आएंगे तो ये ऊपर आपको रसिया दिख जाएगा, बड़ी सी कंट्री। इसके ऊपर यहां पर देखिए ये है यूक्रेन, जहां पर अभी इन्विजन किया रसिया ने यूक्रेन पर इन्विजन इसलिए किया क्योंकि ये नहीं चाहता था कि नाटो यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए। अगर यहां तक आ गया नाटो तो फिर रसिया के बहुत ज्यादा करीब होगा, रसिया के हर एक पहलू पर इसकी नजर रहेगी, रसिया अपने आप में दबाव फील करेगा। यहां पर इसका ब्लैक सी भी जा सकता है, यहां से व्यापार इसका ब्लॉक हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसलिए रसिया यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से मना करता नहीं चाहता था। अब यहां पर देखो 2 देश ऊपर में और उत्तर में, नॉर्थ में अगर आप जाओगे तो यहां पर 2 देश और हैं, स्वीडन और फिनलैंड। और फिर यहां अगेन रसिया से ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, फिनलैंड जो है ये पूरा का पूरा देखिए अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है रसिया से। अब फिनलैंड जो है और स्वीडन ये दोनों नाटो में शामिल हो जाएंगे तो अगेन रसिया के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। लेकिन उतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी जितनी दोस्तों यहां पर आने से होती। यहां पर क्योंकि ज्यादा डिपेंडेंट है, ब्लैक सी जो है ये ज्यादा डिपेंडेंट है और बहुत सारी चीजें यहां पर व्यापार के लिए रसिया के लिए ज्यादा लॉस होता। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि यहां पर लॉस नहीं होगा रसिया का। इधर देखिए स्वीडन और फिनलैंड अगर आ गए तो इधर ये जो आपको बाल्टिक सागर दिख रहा है ना, बाल्टिक सागर, जहां पर नाटो ने दोस्तों अभी कुछ ही दिन पहले बाल्टोप्स नाम का सैन्याभ्यास किया था, कुछ ही महीनों पहले। तो अब देखो यहां पर बाल्टोप्स नाम का सैन्याभ्यास किया, यहां पर बिल्कुल प्रिपेयर है नाटो भी, और स्वीडन और फिनलैंड अब ये दोनों नाटो के मेंबर होने जा रहे हैं। तो ऐसे में अब रसिया पर प्रेशर तो बढ़ ही रहा है। अब देखना यह होगा कि रसिया क्या करता है, रसिया क्या इस पर इन्विजन करता है कि नहीं। कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी दोस्तों कि रसिया जो है ये अटैक नहीं करेगा, रसिया को फिनलैंड और स्वीडन को शामिल होने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको याद हो दोस्तों, ऐसे ही रसिया कह रहा था यूक्रेन के लिए भी। मतलब जब अफवाहें फैली, जब ये कहा जा रहा था यूएस मीडिया के द्वारा और यूएस खुफिया एजेंसियों के द्वारा, सीआईए वगैरह के द्वारा, इस को रसिया जो है ये अटैक कर देगा यूक्रेन पर, तो यहां पर रसिया ने मजा लिया था और ऊपर से कहा था कि मतलब मुझसे ज्यादा तो इन लोग को पता है या ऐसा वैसा करके खूब अफवाहें की, ये सब अफवाहें हैं ऐसा कहा। लेकिन आगे चल करके वहीं 20 या 22 तारीख तक पहुंचते पहुंचते अटैक कर ही दिया यूक्रेन पर रसिया ने। और उसके बाद इसके पीछे रसिया ने यह तर्क दिया था कि यूक्रेन मेरी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए हम वहां पर कर रहे हैं। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा, ये चीजें मैं आप पर छोड़ता हूं, आप बताइए अपने दिमाग से कि क्या स्वीडन और फिनलैंड पर भी रसिया अटैक कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये भी है दोस्तों, क्या अब अटैक करने की लायक बचा भी है, ये भी बड़ा पॉइंट है कि क्या रसिया इतना अफोर्ड कर सकता है कि वो अब दोबारा से फिनलैंड और स्वीडन पर भी अटैक करे, क्योंकि यूक्रेन में ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस हुआ है रसिया का भी, ठीक है ना। बहुत सारी सेनाएं भी दोस्तों अपना जान गंवाई हैं, उसके बाद यहाँ पर सैन्य का भी, सैन्य संसाधनों का भी लॉस हुआ है, और उधर जो अर्थव्यवस्था गई है वो तो गई ही है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि क्या सिचुएशन होगी, क्या यहाँ पर चीजें हो सकती हैं कि नहीं। और दूसरी चीज, अगर स्वीडन और फिनलैंड पर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अटैक हो जाए, अगर मान लीजिए अटैक हो भी जाता है, ठीक है, तो इकोनॉमी और ज्यादा नीचे जाएगी और इससे इंडिया पर भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होती हैं। तो अगर एक और अटैक होता है, एक और युद्ध होता है, शुरू होता है, तब तो दोस्तों समझ लो कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वो हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। व्लादिमीर जेलेंस्की ये यूक्रेन के हैं और व्लादिमीर पुतिन जो हैं ये रसिया के प्रेसिडेंट हैं। यहां पर आप व्लादिमीर जेलेंस्की को देख सकते हैं, पेशे से पहले ये कॉमेडियन थे, आगे चल करके प्रेसिडेंट बन गए यूक्रेन के, और काफी ज्यादा इन्होंने साहस भी दिखाया शुरुआत में, और अभी तक ये डटे हैं। फिलहाल कुछ लोग का ये भी मानना होता है कि इनकी जिद की वजह से ही यूक्रेन में ये सब चल रहा है, और कहीं कुछ लोग इनको ये भी कहते हैं कि इनकी मतलब समझ लीजिए बहादुरी की बदौलत आज रसिया यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर पाया है। फिलहाल ये था वीडियो का एंड।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा ग्रुप डी का बैच आया है, बहुत ही शानदार बैच है। करंट अफेयर, जीएस और साइंस, ये 3 चीजें आपकी तैयार कराई जा रही हैं यहाँ पर। और अभी आज ही रेलवे ने दोस्तों नोटिफिकेशन जारी करके बताया है कि अगस्त से आपके एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसे में आपको मौका मिल जाता है अच्छा खासा, आपको प्रैक्टिस करनी है खूब जबरदस्त तरीके से। इसके अलावा आपको दोस्तों जो क्लासेस दी जाएंगी, जो रिवीजन क्लासेस होंगी, जो रिकॉर्डेड और लाइव क्लासेस होंगी, उनको आपको अटेंड करना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। यहाँ पर आपको मंथली ई बुक भी बिल्कुल फ्री दी जा रहे हैं एग्जाम्स तक के लिए। तो बहुत ही किफायती दर में आप मात्र 399 में ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एनटीपीसी में हम लोगों ने धूम मचा दिया था, अब दोबारा बारी है ग्रुप डी की। तो इसको आप पा सकोगे एमजेटी ऐप पर। आपको सिंपली जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर एमजेटी लिख करके सर्च करना है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, वीडियो कोर्स सेक्शन में जाइएगा और वीडियो कोर्स सेक्शन में जाने के बाद आपको यहीं पर सबसे ऊपर ग्रुप डी का बैच दिख जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। बैच ज्वाइन के बाद अगर आपको कोई डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क भी कर सकते हैं। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।